11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मूल के प्रकार। स्थायी मूल तंत्र और अस्थायी मूल तंत्र। अस्थायी जो होता है उसे हम अपस्थानिक बोलते हैं। प्राथमिक मूल द्विबीजपत्री पादपों में मूलांकर के लंबे होने से प्राथमिक मूल बनती है, यह स्थायी कहलाती है। द्वितीयक मूल जब प्राथमिक मूल में पार्श्वीय मूल यानी कि अन्य शाखाएं उत्पन्न होती हैं उसे द्वितीयक मूल कहते हैं। मूसला मूल तंत्र प्राथमिक मूल तथा इसकी शाखाएं मिलकर मूसला मूल तंत्र बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सरसों। ठीक है, झकड़ा मूल और प्राथमिक मूल के आपको नीचे डायग्राम दिए हुए हैं। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पायु होती है। इनके स्थान में अनेक मूल निकल जाती हैं, यह तने के आधार से निकलती हैं। इन्हें झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल है गेहूँ। अपस्थानिक मूल कुछ पौधे जैसे घास तथा बरगद में मूलांकर की बजाय पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, इन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं। मूल के क्षेत्र मूल के 3 भाग होते हैं, मूलगोप, मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र एंड मूलरोम। मूलगोप मूल का सीड्स अंकुरित जैसे मूलगोप से ढका रहता है, यह कोमल होता है तथा सीड्स की रक्षा करता है। मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र यह मूलगोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर होता है। इसकी कोशिकाएं छोटी, पतली, भित्ति व सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। इनमें विभाजन होता है। इसमें कोशिकाएं लंबाई में तेजी से बढ़ती हैं। इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। जब इन कोशिकाओं में परिपक्वता आती है तब इन्हें परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। मूलरोम ये मूलरोम मिट्टी से पानी व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ये आपका है डायग्राम मूल क्षेत्र। ठीक है, ये आपका विभेदन क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, विभज्योतिकी क्षेत्र एंड मूलगोप। ये यहाँ पर पाए जाते हैं आपके मूलरोप्स, उपत्वचा और अन्नवाहक ऊतक। ठीक है। मूल के रूपांतरण गाजर तथा शलजम की मूसला मूल तथा शकरकंद की अपस्थानिक मूल भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है। बरगद से लटकती हुई संरचनाएं उसे सहारा देती हैं, इन्हें प्रोप्रूट कहते हैं। मक्का व गन्ना के तने से निकलने वाला तथा सहारा देने वाली मूल तने की निचली गांठों से निकलती हैं, इन्हें अविस्तंभ मूल कहते हैं। ट्राइजोफोरा की मूल भूमि से ऊपर वायु में निकलती है। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं, जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर वनस्पति को बढ़ावा देती है। तना किसे कहते हैं? तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल व फल होते हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 भागों में बटा होता है हमारा वनस्पति। एक अक्ष के नीचे मूलतंत्र, अक्ष के ऊपर प्रहोतंत्र। ठीक है, और उसी में से निकलने वाला होता है तना। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? तना। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं गांठें कहते हैं। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल तथा फल को संभाल कर रखना होता है। तने का रूपांतरण आलू, अदरक, हल्दी, सूरन, जमीकंद भूमिगत तने से उत्पन्न शाखाओं के अंतिम सिरे की आंतर गांठों में खुराक संग्रह होकर आलू व अन्य खाद्य पदार्थ बनते हैं जो आपके ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद आदि। ठीक है। लंबे, पतले, संवेदनशील सूत्र में बदलकर आरोहण में मदद करते हैं। और एग्जाम्पल है कृष्ण कमल। अग्रकलिका व
कक्षकलिका नुकीले मजबूत कांटों में बदल जाती हैं। एग्जाम्पल है करौंदा, मेहंदी, अनार। त्वचा से सूल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सूल यानी कि कांटे। एग्जाम्पल है गुलाब। तने की आंतरगांठ वाला भाग चौड़ा, चपटा, हरा बनकर प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। एग्जाम्पल है फलक, नागफनी। खुराक संग्रह व प्रजनन एवं पुष्प आदि उत्पन्न होते हैं या आदि का कार्य करता है, रूपांतरण का कार्य करता है। एग्जाम्पल है कनक व केतकी। पत्ती हमेशा तना की गांठ से बाह्यभेद उद्भव होता है। यह चौड़ी, चपटी, हरी संरचना वाली होती है। कार्य प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन। श्वसन हमेशा आपकी पत्ती के द्वारा होता है। तना की गांठ से बाह्य उद्भव चौड़ी, चपटी व हरी सममिति वाली होती है। पत्ती के 3 प्रमुख भाग होते हैं, आधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। ठीक है, ये आपका आधार है, ये पर्णवृंत यहाँ है, ये पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णफलक में मध्य शिरा होती है, ये पर्ण किनारी होती है और ये पर्ण का अग्र भाग होता है। यहाँ ये आपके अनुपर्ण पाए जाते हैं और ये तने को हम आधार कहते हैं। ये पत्ती का डायग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं सिरा विन्यास। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जालिका सिरा विन्यास, जब सिरिकाएं तारिका पर एक जालसा बनाती हैं उसे हम जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री। समानांतर सिरा विन्यास, जब सिरिकाएं समानांतर होकर उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। एग्जाम्पल है एक बीजपत्री। ये आपका समानांतर का डायग्राम, ये आपका जालिका सिरा विन्यास। समानांतर जिसमें कोई भी मध्य सिरा नहीं होती है और किसी भी प्रकार की उपसिराएं नहीं होती हैं, एक समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम समानांतर कहते हैं। जालिका जिसमें एक मध्य सिरा होती है और मध्य सिरा से उत्पन्न होने वाली अनेक उप सिराएं होती हैं, इसीलिए हम इसे जालिकावत कहते हैं। आज इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू।